आप चंदन सिंदूर ले लीजिए, फूल बोलिए प्रेम से अपने बड़े माता पिता के त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोले अपने अपने माता पिता के माता पिता की पूजा करने से यज्ञ सफल होता है। कल हमने कहा और आज फिर हम कहते हैं कि आज जो पूजा कर रहे हो हम दोनों पूजा करते ही सेवा करने ऐसा है। जीवन भर जो भी व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करते हैं उनको ये कहेंगे कि कभी दुख नहीं, कभी कष्ट उनको मिलता है। जो भी अपने माता पिता की सेवा करे उनकी पूजा करे, ये नहीं कि अपने माता पिता ये नहीं करके आपको कि हमको बर्तन भी लगा अपने माता पिता की पूजा करो। हर रोज के माँ कहती क्या तेरे लोग मीठा नहीं जाना, कभी माँ नहीं करती। माँ और पिता की क्या चाहते हैं, केवल अपने बेटे से प्रेम चाहता। आप उनसे जितना प्रेम करोगे, प्यार करोगे, उनसे माता पिता का पूजा हो। देखना जैसे कोई बेटा बाहर में नौकरी करता है और जब वो घर वापस आ रहा है, घर को फोन करता है कि मैं वापस हो रहा हूँ, और फोन रिसीव करती है कौन, बहन। तो बहन क्या बोले, उठाएगी तो कैसे भैया, तो भैया बोलेंगे कि बहन मैं घर आ रहा हूँ, तेरे लिए मैं क्या लेके आऊँ। तो बहन एक फरमाइश कर देगी कि मेरे लिए लेके आना, भाई फरमाइश कर देगा कि भैया मेरे लिए ले आना, और भी जितने रहेंगे चाचा चाची सब अपना अपना फरमाइश कर देंगे कि मेरे लिए चाहिए, मेरे लिए हो जाए। लेकिन जब बारी आती है किसकी, माँ की, जब आखिरी में माँ को पकड़ती है और बेटा माँ से कहता है कि माँ मैं आज घर वापस आ रहा हूँ, तेरे लिए क्या लेता हूँ। तो माँ कहती क्या है कि बेटा मेरे लिए कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे रात को अच्छे से घर को आ गया। तो यही है माँ की ममता। इसलिए भगवान स्वयं बोल रहे हैं, जो व्यक्ति अपने माता पिता को तकलीफ दे, उनको कष्ट दे, दुख दे, तो स्वयं भगवान उसको माफ नहीं कर सकते। आप भगवान की जितनी पूजा कर लो, जितनी तीर्थ यात्रा कर लो, जितना भी दान पुण्य कर लो, और यदि माँ बाप तकलीफ दे रहे हो ना, तो सब बेकार है, सब कुछ बेकार है। लेकिन मैं तो हर जगह करता हूँ, लेकिन कभी लोगों को देखने को मिलता है कि जिस माँ ने 9 मास 10 मास तक अपने गर्भ में धारण उसको जन्म की, और जन्म करने के बाद उसका पालन पोषण, पिताजी तो रहते हैं स्वयं भूखे रहते है ना, स्वयं भूखे रहते हैं, वो पिताजी स्वयं अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहनते, लेकिन अपने बेटे के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं कि मेरा बेटा अच्छा कपड़ा पहने,
बढ़िया अपने दोस्तों के साथ जो है बढ़िया से स्टेटस से रहे, ये कह पिताजी का एक पैसा मिला है। लेकिन वो बेटा जब बड़ा हो जाता है और 2 कौड़ी की नौकरी करने लग जाता है और वही माँ बाप को यदि विस्तार कर देता है, जगा देता है ना, उसको नारायण बेटा दुनिया में है। इस प्रकार एक सच्ची घटना है, बताता हूँ आपको। हमारे गुरु कहते हैं वृंदावन से एक बूढ़ी अम्मा थी और उसका एक बेटा था और बेटी का जन्म हुआ। वही उस बेटे को 1-2 महीना हो रहा था और उसके पिताजी का एक्सपायर हो गया, मृत्यु हो गया। तो बूढ़ी अम्मा किसी सेठ के घर में नौकरानी का काम करती, बर्तन धोती और उसके बेटे को जो पढ़ाया। उस माँ की ये कल्पना थी कि पिताजी नहीं है तो अपने बेटे के लिए मैं ही सब कुछ हूँ और मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पढ़ाऊँ और बहुत पढ़ाई और इतना पढ़ाओ बेटा कि हम तो बाहर का भी नौकरी कर जाएगा। लेकिन हुआ क्या, बीच में आती है उस बेटे को जिस दिन वही साल भर हो रहा था उस बेटा को और उसकी आंख में कुछ गिर गया, तो उसका आंख से आंसू निकलने लगा, आंख दिखना बंद हो गया। डॉक्टर के पास माँ लेके गई तो डॉक्टर बोला कि माँ इस तेरे बेटे का दोनों आंख खत्म हो गया, ये दिखने वाला है नहीं। तो बूढ़ी अम्मा बोली डॉक्टर साहब इसका उपाय क्या है? तो डॉक्टर साहब बोले कि भैया इसका उपाय नहीं है कि यदि कोई इसको 2 आंख दे दे, 2 आंख दान कर दे तो ये दोनों आंखों से देख सकता है और दूसरा उपाय तो बूढ़ी अम्मा बोली मैं बल्कि सारा जीवन अंधी हो जाऊँ लेकिन मेरे बेटे को अंधा होने नहीं होगी। और बूढ़ी माँ दोनों आंख निकाल के अपने बेटे को दी और वो अम्मा ही खुद अंधी हो गई। दुनिया उसको अंधी माँ कहने लगी। अब बेटे को पढ़ाई लिखाई, बेटा नौकरी करने लगा, बाहर जाके नौकरी किया और इतना ही नौकरी के साथ साथ वो शादी नहीं कर गया, अपनी माँ को बताया तक। एक दिन अम्मा 4 दिन हो गया मेरे लाला को देखा नहीं, मैं जाऊँ और पता चला है कि वो शहर में रहता है और वो बूढ़ी अम्मा उसके बेटे का पासपोर्ट का फोटो लेके उस शहर में जाके पता करने लगी कि भाई ये फोटो है, इसका मकान कोई देखते हो क्या? तो एक राहगीर कहता है, व्यक्ति कहता है कि भैया जिस फोटो में तो बता रही है तू जहाँ खड़ी है यही उसका है। तो वो माँ बोली हाँ बेटा मेरे को भी अनुभव हो रहा था, मेरे को लग रहा था कि मैं मेरे बेटे के ही मकान के नीचे खड़ी हूँ, मुझे अनुभव हो रहा है। तो बूढ़ी अम्मा ऐसे बोली और तुरंत घंटी बजाई, उसको देख नहीं सकती, उस व्यक्ति को बोला बोली होगी बेटा घंटी बजा, कोई आए व्यक्ति बजा दिया और ऊपर से उसकी बहू आई, गेट के पास आई, उसकी बहू आई तो बूढ़ी अम्मा बोली कि बेटी ये जो फोटो है ये मेरा बेटा है और ये मेरे बेटे का घर यही है ना। तो उसकी बहू इतनी नारायण बहू थी कि वो समझ गई कि वो अंधी है और दूसरा नंबर अंधी है और फिर बूढ़ी हो गई, ये यदि हमारे यहाँ रहे तो उसका भी सेवा करना पड़ेगा, इससे अच्छा है इसको मैं। और वो उसकी बहू क्या बोली, नहीं माँ ये तेरे बेटी का घर नहीं है, गलत जगह में आनी है, ऐसे कहती और वो बहू है अंदर चली गई। ठंडे में दर्शन
अब जैसे अंदर जाके उसके अब अपने पति को बताइए कि देखो कि आपकी माँ जो है गाँव से शहर आ गई है और पत्नी है फिर बूढ़ी है, उसकी सेवा कौन करे। और बेटा भी गुरु का गुलाम ऐसा बन गया था कि वो भी हाँ में हाँ मिला गया, ठीक है। ठंडे की मौसम थी, रात दिन भर तो नहीं तो बेचारी पड़ी रही जाती, रात भर उसके गेट के पास जाती पड़ी रही। बहुत ठंडे के कारण जो है वो बूढ़ी अम्मा वही गेट के पास मृत्यु की अम्मा की। अब बूढ़ी माँ जब मर गई, अब प्रातः हुई सुबह तो उसकी बहू फिर से गेट के पास आई, क्या देखती है तो बूढ़ी अम्मा मरी गई है। तो उसके पति को जाके कहने लगे कि देखिए क्या वो अंधी माँ जो है वो तो मर गई हमारे गेट के पास, अब उसको बुलाओ, किसी को उठाके ले जाए लाश को। तो उस समय उसका बेटा आया, और उसका बेटा आया तो देखो कितना रोगी था। और बूढ़ी अम्मा जो है मुट्ठी बांध के रखी पकड़ी दिखा उस बेटे का फोटो, और उसने कागज पकड़ी थी कुछ लिख थी। तो उस बेटे का उसकी पत्नी कहती है कि देखो जी तुम्हारी माँ की मुट्ठी में क्या है, कहीं ना ये तिजोरी की चाबी न है ना, चाबी होगी तो फिर तिजोरी में कुछ होगी, उसको लाना पड़ेगा, चाबी को निकाल दो। और बेटा उसका जब मुट्ठी खोल के देखता है तो उसमें तो चाबी था नहीं, उसका पासपोर्ट से फोटो था और एक पत्र था उसमें। उस पत्र को जब पढ़ता है ना वो बेटा, तो उसमें लिखा था कि बेटा तुझे जब 1 साल हो रहा था अब तो कई खाट में तेरे को आंगन में सुला दी थी, और कुछ कचड़ा गिरने से तेरे दोनों आँख खराब हो गए। तो डॉक्टर सुना दिया कि इसके दोनों आँख खराब हो गए हैं, कोई यदि आँख का दान करे तो ये देख सकता है। तो मैं क्या की बेटा मैं दोनों आँख तेरे को दे दी। बेटा तू संसार को दुनिया को देख रहा है ना, वो तेरे आँख नहीं है बल्कि वो मेरे आँख है। मेरे आंखों से तो संसार को देख रहा है बेटा, लेकिन कोई बात नहीं, आज तो मुझे पहचान नहीं पाया तो क्या हुआ, लेकिन मेरे लाला उस सारा जीवन उसी से रहता। ये होती है माँ। माँ पुत्रो जाए पठितति माता न भवति। माँ के लिए बेटा पुत्र हो सकता है जरूर, लेकिन बेटे के लिए माँ कभी माता नहीं। तो इसलिए आप लोग इतने बड़े व्यक्ति में बैठे हो, संकल्प करो कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कैसे भी परिस्थिति में रहो, कभी भी माँ बाप पिता अपने बड़ों का तिरस्कार मत करना, है ना। फिर माँ क्या करिए, माँ आप अपने माता पिता पहले उनके माता पिता क्या करेंगे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। माँ बाप से पढ़कर जग में दूजा नहीं ठिकाना, माँ बाप से पढ़कर जग में दूजा नहीं ठिकाना।
जिसने तुझे जन्म दिया दिल उसी का नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया दिल उसी का नहीं दुखाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने अपनी बाहों में सुलाया। दिन रात तुझे तेरी माँ ने अपनी बाहों में सुलाया। खुद कीले में माँ सोई मुझे में तुझे सुलाया। खुद कीले में माँ सोई सूखे में तुझे सुलाया। तो कोई भी दुख देख ले ओ जिसने तुझे जन्म दिया दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप बढ़कर जग में दो जा नहीं ठिकाना। जिसने तुझे जन्म दिया दिल उसका नहीं दुखाना। दिल उसका नहीं दुखाना। दिल उसका नहीं माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण से तुझको अगर है पाना। जिसने तुझे जन्म दिया दिल उसका नहीं दुखाना। और पाने ममता चबिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव
मंदिर में न मिलेंगे, गुरुद्वारे न मिलेंगे, घर में बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, पिता को प्रणाम। मंदिर में न मिलेंगे, गुरुद्वारे न मिलेंगे, मंदिर में न मिलेंगे, गुरुद्वारे न मिलेंगे, घर बैठे तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। जिसने तुझे जन्म दिया है, उसकी माँ को कैसे भूल गया, उस माँ को कैसे भूल गया। पालन पोष कर बड़ा किया उसने, पिता को कैसे भूल गया, उसने पिता को कैसे भूल गया। इनके ही चरणों में इनके ही चरणों में तेरा कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, तुझको बुलाया, तुझको कभी भी आया तुझे पर, हर पल तेरा साथ निभाया, हर पल तेरा साथ
प्रसाद वहाँ रखे हैं, उसमें बेल पत्ता पानी डालिए। ओम नमः तथा लोका अकल्पयन्नः गणेश्वराय नमः। नैवेद्यं समर्पयामि, नैवेद्यं से आचमनीयं स्वधान नमः। फूल में पूरा बच्चों पिला काबल ले लीजिए। जे तुम यस्य पुरा हरेण हरिणा सामं बने भद्रगा षष्ठं परिभवतु भवेन भवनं शेषेण दत्तोत्तरम् पार्वत्या पुत्रप्रमथने सिद्धादिवै सिद्धवे ध्यातः पंचस्तरेण विश्वजितवे पायासनागणनः गणपत्यादिपञ्चदेवताभ्यो नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। वक्रतुण्ड भगवान की जय। वृंदावन लीजिए। ओम विद्युत्प्रभावती स्कंदष्टिका वेषणा कन्याहारमेकविलसना भस्माभिलाषे हस्ते चक्रगदासिकेतविशिखा चापं तर्जनीं विग्रहां ससिधना दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ओम अष्टादशदेवताभ्यो नमः। जगज्जननी दुर्गादेव्यै नमः। ध्यानपुष्पं समर्पयामि। ओम जलेन स्नानं समर्पयामि। ओम तत्किन्नन्दुदाय सर्वकामकरमुदुरं तदिदं कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। पंचामृतस्नानं समर्पयामि। पयोपदीपं चैवमलोचसर्गराजितं पंचामृतमयानिदं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। शुद्धजलेन स्नानम्। ओम सूत्रं शैलं दिव्यं गङ्गाजलमस्मृतं वा मया निमित्तो भक्त्या शुद्धोदकस्नानं प्रतिगृह्यतां। चन्दनं सुन्दरं नमः। श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गङ्गाजलमस्मृतं मया निमित्तो भक्त्या चन्दनं प्रतिगृह्यतां। सिन्दूरं शोभनरत्नं सौभाग्यं सुखवर्धनं सुहृदं कामदं चैव सिन्दूरं प्रतिगृह्यतां। जगदम्बाय दुर्गादेव्यै नमः। ओम फूल नाना जाति फूलो संधारे तब पूजाने नित्य आणी अर्जुन जगत जननी घेना कलवस तत। ओम दुर्गादेव्यै नमः। सुगन्धानि शुभानि च समर्पयामि। धूपं दीपं नमः। ओम विक्षणं विक्षणं दैवं सहगणं चापगणं दहनमुद्रा महामुद्रा लोकनिवदुद्धो प्रकटितः। ओम जगदम्बाय जननी दुर्गादेव्यै नमो नमः। बोले जगज्जननी दुर्गा मैया की जय। अम्बे भवानी की जय। जगदम्बे भवानी की जय। नव दुर्गा माता की जय। जय दुर्गा माता की जय। माता घेनो आलोती नमो दुर्गा काली भगवती गो।
दीपं दर्शयामि धूपदीपस्य आचमयामः आचमयन्ते प्रमुखन्नस्तः नमः भोज्यज्ञेश्वर भगवान् की जय नैवेद्यं समर्पयामि प्रसाद